हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपिकाज टेरेस गार्डन। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और गर्मी बहुत बढ़ने लगी है। आप सभी लोग अपने अपने जरबेरा के पौधे की केयर को लेके थोड़ा सा फिक्रमंद तो होंगे ही। गाइस, मैं आपको बता दूं, मेरे पास 9 तरह के रंग वाले जरबेरा के प्लांट हैं। इनमें से 6 को मैंने इसी साल खरीदा। अब मैं जरबेरा बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती हूं, इसीलिए मैं धीरे धीरे अपने कलेक्शन को बढ़ा रही हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं इन गर्मियों में आप अपनी जरबेरा के पौधों को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, जिससे कि वो आपके साथ पूरा साल बने रहें। जरबेरा एक फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत खूबसूरत रंगों में आता है और धीरे धीरे इसकी देसी किस्मों के साथ हमें इसकी हाइब्रिड किस्में भी अवेलेबल होने लगी है नर्सरीज़ में। मेरे पास भी कुछ ऐसा ही कलेक्शन है, हाइब्रिड और देसी सभी तरीके के जरबेरा का। देसी जरबेरा गर्मियों में आराम से अपने आप को बचा लेते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि देसी को नॉर्मल टेम्परेचर की आदत होती है गर्मियों वाली। लेकिन हाइब्रिड जरबेरा को थोड़ी केयर लेनी पड़ती है अगर आप इसे बाय करने के बाद बचाना चाहते हैं इन गर्मियों में। गर्मी के दौरान आपको क्या करना है ये मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। सबसे पहली बात, आपने अगर अभी तक जरबेरा को खरीदने के बाद रीपॉट नहीं किया है गाइस, तो इस वक्त गर्मियों के दौरान आप अपने पौधों को रीपॉट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, इस गर्मियाँ बढ़ने की वजह से आपके पौधे गर्म मौसम को रीपॉट करने के बाद सहन नहीं कर पाते क्योंकि उनका रूट डेवलपमेंट ठंडे और मॉइस्चर वाले मौसम में ही अच्छा होता है। ऐसे में अगर आपने पौधा रिपोर्ट किया तो उसके मरने के 101% चांसेस रहते हैं। जरबेरा को जिस भी कंटेनर में आपने बाई किया है और रिपोर्ट नहीं किया है तो आप उसे बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। सबसे पहली बात, जरबेरा के कंटेनर को अब कहाँ रखना है। धूप बहुत बढ़ने लगी है। अगर आपने अपने गार्डन में ग्रीन नेट लगाया है तो आप उसके नीचे इसे रख सकते हो। इस कंटेनर में आप देख रहे हैं ये मेरे जरबेरा के 3 पौधे हैं। मैंने आप लोगों से इनकी रिपोर्टिंग शेयर की है और इनकी ग्रोथ भी आप लोगों से स्टार्टिंग के बीच के कुछ वीडियोस में शेयर किया है। आप देख सकते हैं मेरे पौधे काफ़ी हेल्दी हैं, एकदम ग्रीन हैं, न्यू ग्रोथ भी हो रही है और कलियाँ कंटिन्यू बन रही हैं। ये कुछ मेरे पुराने पौधे हैं, इन सबको रिपोर्ट करना था लेकिन गर्मियाँ आ गई और मैं नहीं कर पाई, सो मैंने इनको अब इन्हीं कंटेनर्स में ऐसे ही रहने दिया है। मेरे जरबेरा के पौधों की हेल्थ देखकर आप समझ सकते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इस कंटेनर में मौजूद इन 2 पौधों को मैंने 1.5 महीने पहले ही रिपोर्ट किया है और इस वक्त मैंने इसके आजू बाजू से कुछ पत्तियों को कट कर लिया है। मैं उसका रीज़न आपको बताती हूँ। गर्मियों के दौरान मकड़ियाँ, वाइट मिलीबग तो आते ही हैं, लेकिन मकड़ियाँ जिन्हें स्पाइडर माइट्स कहते हैं, नॉर्मल मकड़ियाँ जो अक्सर गार्डन में दिख जाती हैं और वाइट कलर के वाइट फ्लाइज, ब्लैक एफिड्स, बहुत सारे तरह के स्पेशली ग्रास ऑफर्स, सब कुछ नमी मिलने की वजह से पत्तों के नीचे की तरफ छिप जाते हैं। ये धीरे धीरे पत्तों को खाते रहते हैं और इन्हें डैमेज करते रहते हैं। अगर हमने जरबेरा के क्राउन के पास कुछ पत्तों को ट्रिम कर दिया तो वहाँ तक हवा आती रहेगी और यहाँ तक धूप भी पड़ती रहेगी। जरबेरा का पौधा अच्छी हेल्दी कंडीशन में तब रह सकता है जब उसके क्राउन को ज़रूरत के हिसाब से सनलाइट मिले। सनलाइट की वजह से ही ये प्लांट अपने आप को 50% हेल्दी रख पाता है और बाकी चीज़ें काम करती हैं फर्टिलाइज़र, वाटरिंग और दूसरी केयर पे। तो आप अपने जरबेरा के पौधे के पास से सबसे पहले अगर पत्तियां खराब हो चुकी है तो उन्हें कट कर दीजिए और बहुत ज़्यादा घने पत्तों का क्राउन के आसपास न बनाए रखें, उन्हें थोड़ा कम कर दीजिए ताकि क्राउन की तरफ हल्की हवा जाए। बहुत ज़्यादा पेस्ट डेवलप होने जैसा ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट क्राउन के पास ना बने। अब आपको अपने पौधे को कहाँ शिफ्ट करना है। सबसे पहली बात है कि ग्रीन नेट के नीचे आप इसे रखते हैं तो दिन भर ग्रीन नेट के नीचे रहे ऐसी जगह पर आप इसे आसानी से रख सकते हो। लेकिन अगर आपके घर पे सुबह की तरफ की धूप आती है और दिन भर की धूप बनी रहती है तो उस जगह से इसे उठाइए और ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिले। बहुत हो जाएगा इतना इसके लिए, उससे ज़्यादा की धूप ना मिले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जरबेरा गर्मी के मौसम में पड़ने वाली तीखी धूप को ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और हाइब्रिड वैरायटी होने की वजह से इनके बचने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। मैंने भी अपने पौधों को ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया है जहाँ इन्हें सुबह 12 बजे तक ही धूप लगती है, उसके बाद इन पर छाँव बन जाती है।
पेस्ट कंट्रोलिंग के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं। मैं लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाकर लिक्विड बना लेती हूँ और उसका स्प्रे करती हूँ अपने प्लांट्स को ऊपर और नीचे की तरफ से शाम के वक्त। ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। इसको मैं हर हफ्ते जैसी जैसी कंडीशन दिखती है प्लांट की मैं रिपीट करते रहती हूँ। तो आप भी इसी तरीके का सॉल्यूशन बना सकते हैं और अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है और इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बस ज़रूरी ये है कि आप इसे शाम के वक्त करें। पानी कैसे देना है? मैं अपने सभी पौधों को एकदम 6 बजे से पहले सुबह पानी देती हूँ या फिर शाम को 6 बजे के बाद पानी देती हूँ, क्योंकि इस समय पानी देने से दिन भर की हीट को धीरे धीरे कम करने में मिट्टी इनको मदद करती है। दिन के वक्त पानी नहीं देना है। और याद रखिए, एकदम सुबह या एकदम शाम को पानी देने से इसकी मिट्टी में नमी बनी रहेगी, तो आपका पौधा अपने आप को गर्मी से बचा लेगा। आप चाहें तो मल्चिंग कर सकते हैं, बट मैंने अपने पौधों को मल्चिंग नहीं की है क्योंकि मुझे ये ज़रूरी नहीं लग रहा है। मैंने इसकी जगह शिफ्ट कर दी है और अब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। तो पेस्ट कंट्रोलिंग के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे। अब बात करती हूँ, क्या इन दौरान आपको फर्टिलाइज़र इसे देना है या नहीं। गाइज, हर पौधे को हर मौसम में थोड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। आप अपने पौधे को बेशक विंटर की तरह हैवी फर्टिलाइज़र ना दें, लेकिन एक बिल्कुल थोड़ी मात्रा में आपको इससे फर्टिलाइज़र देना होगा। ज़रबेरा हैवी फीडर्स होते हैं। इनकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए इनको भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप 1 लीटर पानी में बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 चुटकी जितना NPK स्प्रे करके उसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हो और लिक्विड पानी इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हो, या तो आप थोड़ी सी 1 से 1.5 मुट्ठी के अंदाज में कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट इसकी मिट्टी में मिक्स कर सकते हो। मैं अपने पौधे को जीवामृत दे रही हूँ, तो इसके अलावा मैंने कोई और फर्टिलाइज़र इस पर इस्तेमाल नहीं किया। मेथड बहुत सिंपल है गर्मियों में इसकी केयर की। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके ये पौधे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और मरेंगे नहीं। आपकी इच्छा हो तो आप फ्लावरिंग एंजॉय कीजिए। कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि गर्मी बढ़ने की वजह से फूल ख़राब होने लगते हैं, तो आप चाहे तो इस मौसम के दौरान फूल खिलने के बाद उसे कट करके 1 गिलास पानी में अपने घर के अंदर सजा लीजिए ताकि वो फूल ख़राब होने से बच जाए। गाइस, ज़रबेरा की केयर के ऊपर मैंने आज बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने भी अपने पौधों को शिफ्ट कर दिया है और धीरे धीरे उनकी देखभाल भी कर रही हूँ। उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे सकेलेंट अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, जल्द इन पर भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। चलिए गाइस, अब मुझे इजाज़त दे दीजिए। दीपिका को लौटना है अपने गार्डन में, और उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, इस वक्त को पूरी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। हैप्पी गार्डनिंग।